अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछले एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स व्हेन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके पार्ट्स में हमें दो ऑर्डर पेयर हैं जो कि इक्वल गिवन है। उन दोनों को कंपेयर करके हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑर्डर पेयर किस तरह होते हैं, ये ब्रैकेट्स के फॉर्म में जो होते हैं इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट होते हैं, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, दरमियान में इक्वल का साइन का क्या मतलब है कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। और इक्वल हम किस तरह करते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, इनकी इक्वालिटी की वजह से क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा और सेकंड एलिमेंट के। अब ए की वैल्यू 7 हो गई, ये माइनस भी है तो बी को पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 और बी की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, पार्ट 2 है, लेफ्ट साइड का ऑर्डर पेयर है 2a और सेकंड एलिमेंट है 2b + 3 और राइट साइड पे ये है -10 और -b। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों एलिमेंट्स को बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 2a और राइट साइड पे है -10। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे सेकंड एलिमेंट है 2b + 3 और राइट साइड पे सेकंड एलिमेंट है -2b। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 के साथ a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का इनवर्स फंक्शन डिवाइड होता है, तो 2 को डिवाइड कर देंगे। 2a डिवाइडेड बाय 2 -10/2, 2 से कैंसिल और 2 5 से 10, तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी, -5। ठीक है, तो इसी तरह हम कर लेंगे b का भी। अब b यहाँ पे दोनों 2 दफा आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 2b लेफ्ट साइड पे है तो ये वाला b भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, यहाँ -b है तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आके +b हो जाएगा और ये कांस्टेंट यहाँ पे +3 है तो राइट साइड पे जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3b = -3। अब अगेन b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल, तो b की क्या वैल्यू हो जाएगी, b = -1। a की वैल्यू -5 और b -1। पार्ट 3 है 2a -4 और 6, a = 8 -b + 1। तो अगेन अब इनको भी इक्वल करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2a और राइट साइड पे 8 है। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट 2a -4 है = 8 और सेकंड एलिमेंट है 6 = -b + 1। अब कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल एक तरफ कर देंगे। वेरिएबल यहाँ 2a है, इसको लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे, कांस्टेंट राइट साइड पे कर लेंगे। ये 8 तो -4 लेफ्ट साइड पे तो इसको राइट साइड पे ले आएंगे, तो ये -4 था तो +4 हो जाएगा। 2a = 8 + 4 12। अच्छा, फिर क्या होगा, a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बोथ साइड पे
डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, 2 6 12, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ये वेरिएबल हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट राइट साइड पे। यहाँ माइनस b है तो लेफ्ट साइड पे आके प्लस b हो जाएगा, 1 तो 6 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्लस 6 है, राइट साइड पे आके माइनस 6 हो जाएगा। तो इन दोनों के साइन ऑपोजिट है तो ये माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 6 है, 6 के साथ माइनस है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू -5। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -5 है। पार्ट 4 है x प्लस 2y, y माइनस 3, और राइट साइड पे है 2 और 5। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, लेफ्ट फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट साइड का फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस 2y और राइट साइड का फर्स्ट एलिमेंट है 2। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे सेकंड एलिमेंट y माइनस 3 और राइट साइड पे सेकंड एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, इसमें दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमारे लिए ज्यादा इजी क्या है कि यहाँ से सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करें और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू 5, 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, सबसे पहले x आ रहा है तो x की जगह x ही लिखेंगे, प्लस 2, y की जगह y की वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये 16 राइट साइड पे जाएगा तो -16 हो जाएगा, 2 -16। तो ये दोनों ऑपोजिट साइन के साथ है, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14, और साइन बड़े नंबर का माइनस आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -14 और y की वैल्यू हो जाएगी 8। x इज इक्वल्स टू -14 और y इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पार्ट 5 में 2x माइनस y, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 and 2। अगेन बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, तो 2x माइनस y किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल, और y माइनस 3x किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास क्या हो गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई हैं। ठीक है, बल्कि इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, x पहले ले आते हैं और y को बाद में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, दोनों इकट्ठे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें एक मेथड क्या है कि दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करके कैंसिल कर लें। तो अब इसमें देखें y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, x के इक्वल नहीं है, 2 और 3 है, जबकि y का पहले से इक्वल है, इसका 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, साइन ऑपोजिट है तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर y कैंसिल हो जाएगा। अगर तो दोनों के साइन सेम होते, कोफिशिएंट सबसे पहले इक्वल करते हैं उसके बाद साइन देखते हैं, इनके कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल है, दोनों के 1 है।
अगर साइन सेम हो तो माइनस करते हैं और अगर ऑपोजिट हो तो प्लस करते हैं। अब इस केस में क्या है, एक माइनस वाई और एक प्लस वाई ऑपोजिट साइन के साथ है, तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 है माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो ऑपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x आ जाएगा। अब साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर 3 है तो 3 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 6। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो x क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इन दोनों इक्वेशंस में से जिसमें मर्जी है पुट कर लें, हमारे पास y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यूजिंग x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -6 पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये है 2x, 2x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद क्या आ रहा है माइनस y की जगह y लिख देंगे इज इक्वल्स टू 4। अब ये क्या हो जाएगा, -12 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अब कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ रख देंगे, -12 है तो राइट साइड पे जाके +12 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएंगे 16। अब -y इज इक्वल्स टू 16 है तो नेगेटिव साइन राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ तो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है वो पॉजिटिव नंबर होता है, वैल्यू वेरिएबल होता है, तो इसलिए नेगेटिव साइन इसके साथ नहीं छोड़ते, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट के साथ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा -16, तो x की वैल्यू आ गई -6 और y की वैल्यू -16। ये हमारे पास पार्ट 6 है। अगेन इसमें इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर करेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6y, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। अगेन ये क्या बन गई है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखें दोनों में हमारे पास कोफिशिएंट डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड में 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है y का कोफिशिएंट। तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए हमारी मर्जी है जिस किसी एक के भी ना कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। मैं क्या करती हूँ, x का कोफिशिएंट इक्वल करती हूँ। अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 4x हो जाएगा और ये भी 4x है, ठीक है, फिर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4x माइनस 48 y इज इक्वल्स टू -12। अब इन दोनों के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से कह देते हैं, इन दोनों के x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए हैं और इसके साथ साथ साइन भी सेम है, ठीक है। जब साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 का क्या मतलब है कि इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 1 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं खुद को, जो फ्रॉम वाला होता है ना वो हम ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब है ये कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक है। तो 4x माइनस 48 y इज इक्वल्स टू
-12 और इक्वेशन 1 क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6। जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, सबके साइन चेंज कर देते हैं, जो नीचे वाले जितने भी नंबर होते हैं सबके साइन चेंज कर देते हैं। पहले इसके साथ प्लस था, अब क्या आ जाएगा माइनस, अब ये वाला साइन इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले इसके साथ 6 के साथ प्लस का साइन था, अब माइनस हो जाएगा। अब ये वाला साइन नहीं यूज होगा बल्कि माइनस का साइन यूज करेंगे। इसके साथ भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, ये -48 ये -6 दोनों के साइन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 8 14, 5 और 1 4 और 1 5 और साइन क्या हो जाएगा बड़े नंबर का आएगा। 48 बड़ा है तो इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, और साथ y आ जाएगा। अब इन दोनों के भी साइन सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 12 + 6 18 हो जाएगा। सही है, तो अब ये साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, बड़ा नंबर क्या है माइनस है। तो अब क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 54 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे विथ साइन -54 और -54। 54 54 से कैंसिल तो 18 1 जा 18 18 3 जा 54। ठीक है, और साथ ही माइनस के साइन भी कैंसिल हो जाएंगे तो y क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो किस में पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इसको 4 का नाम दे देते हैं यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। 4x + 6 y की जगह लिख देते हैं इसकी वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ये क्या हो जाएगा 4x + 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 6। कांस्टेंट हम राइट साइड पे ले जाते हैं 4x इज इक्वल्स टू 6, ये +2 था तो अब -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस होके 4 हो जाएगा। अब ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे और 4 1 जा 4 x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1/3 है। पार्ट 7 है 5x + y - x + y इज इक्वल्स टू 6 1। by equality of order pair फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट। -x + y इज इक्वल्स टू 1। अब ये भी इक्वेशन 1 और 2 हो जाएंगे। अब ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब इनमें अगेन देखेंगे कोफिशिएंट इक्वल हैं या करने की जरूरत है। x के कोफिशिएंट तो डिफरेंट है और y के कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, तो इसमें भी हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है बल्कि ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। उसके लिए साइन देखते हैं। अब दोनों के साइन सेम है तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। 5x + y इज इक्वल्स टू 6 -x + y इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों, ये भी प्लस था और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 और बड़े नंबर का साइन प्लस है। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6 - 1 इज इक्वल्स टू
5। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, 6 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 5/6। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से जिसमें मर्जी है x की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 5/6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, तो माइनस आ जाएगा, x की जगह x की वैल्यू 5/6, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस y इज इक्वल्स टू 1। अब वेरिएबल एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे। -5/6 राइट साइड पे जाके +5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसके नीचे 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 6 6, तो ये 6 आ जाएगा, और 6 1 6, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम तो आपको लेने आता होगा, नहीं तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 प्लस 5/6, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 11/6। x की वैल्यू 5/6 है, x इज इक्वल्स टू 5/6 और y इज इक्वल्स टू 11/6। ये हमारे पास होल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट a इज इक्वल्स टू 148 एंड b इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड, कार्टियन प्रोडक्ट लेना है हमें a और b का, b और a का, a और a का, और b और b का। ठीक है, इनका हमें कार्टियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, फर्स्ट हम कर लेते हैं a और b का कार्टियन प्रोडक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम a के एलिमेंट लिखेंगे और फिर b के एलिमेंट। ठीक है, और फिर हम इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर में कैसे करेंगे कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट का आता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का आता है। यहाँ कैसे करेंगे, हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के साथ इनको लिख देंगे, 1 1 और 1 0। नेक्स्ट 4 है, 4 1 और 4 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 है, 8 1 और 8 0। सेकंड हमारे पास सेकंड में हमें b और a का कार्डियन प्रोडक्ट लेना है। पहले सेट b के एलिमेंट और फिर सेट a के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह पहले 1 को 148 के साथ, 1 1 1 4 और 1 8। फिर नेक्स्ट 0 को 148 के साथ लिखेंगे, 0 1 0 4 और 0 8। फिर थर्ड पार्ट में a का कार्टियन प्रोडक्ट a के साथ ही लेना है, तो अब a सेट ही यूज होगा, 1 4 8 और 1 4 8। ठीक है, अब इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इस 1 को 1 4 और 8 तीनों के साथ लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 1 के साथ, सेकंड में 4 के साथ और थर्ड में 8 के साथ। फिर नेक्स्ट में 4 को लिखेंगे, 4 को 1 के साथ, 4 को 4 के साथ और 4 को 8 के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट में 8 को लिखेंगे। ठीक है, 8 को 1 के साथ, 8 4 और 8 8।
और ख्याल रखना है कि हर ऑर्डर पेयर के दरमियान भी कॉमा आएगा और हर एलिमेंट के दरमियान भी कॉमा आएगा। फोर्थ पार्ट में बी और बी का हमें कार्टियन प्रोडक्ट लेना है। तो सेट बी क्या है, 1 0, तो पहले 1 को लिखेंगे इन दोनों के साथ, 1 1 और 1 0, फिर 0 को लिखेंगे 0 1 और 0 0। तो ये हमारे पास हो गया बी और बी का कार्टियन प्रोडक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो हमें ये बताना है कि इनमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हमें इन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है कि हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया था, उसमें हम काउंट करेंगे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स की जो तादाद है उन्हें मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, और बी में कितने हैं, 2 हैं। अगर हम ए क्रॉस बी में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो अब फिर आप काउंट करके भी देख सकते हैं उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए थे, 6 आए थे। ठीक है, number of elements in A cross B is equals to number of elements in A into number of elements in B. Number of elements in A multiply number of एलिमेंट्स इन बी। तो ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 आ रहे हैं, और बी में कितने आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं, 1 2, तो कितने हो गए, 6। तो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने आ रहे हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट आ रहे हैं। इसी तरह हम बी क्रॉस ए में भी फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरह हम बी क्रॉस ए के भी फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, तो बी में कितने एलिमेंट है, हमारे पास 2 हैं और ए में 3 हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में ए के ही एलिमेंट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, बी में कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 एंड 3, एफ के एलिमेंट है 4 6 एंड 8, एक्स प्लस ई क्रॉस एफ क्रॉस ई क्रॉस ई एंड एफ क्रॉस एफ ग्राफिकली। अब हमें इनके पॉइंट्स को ग्राफ्स में, जो ऑर्डर पेयर इनके आएंगे उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इनका कार्टियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ई क्रॉस एफ का। ई हमारे पास क्या है, 1 एंड 3, और एफ क्या है, 4 6 और 8 है। ठीक है, तो इसका कार्टियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 4, 1 को पहले इन तीनों के साथ, 1 6 और 1 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 के साथ आ जाएगा, 3 4 3 6 और 3 8। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं, आप ग्राफ पेपर यूज कर लें या इस तरह स्केल से। अब हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक्स की, ये जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये एक्स को शो करता है, एक्स की वैल्यूज को, और जो सेकंड
एलिमेंट होता है ये हमारे पास y की वैल्यूज को शो करता है। अब x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई हुई है 3 तक, जबकि y हमारे पास 8 तक गया हुआ है। ठीक है, 4, 6 और 8। तो हम इसी तरह से कर लेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा तो इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ हमें 8 तक जाना है, लेकिन 8 तक हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो हम एक पॉइंट को 2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर को। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहां से ऊपर जाएंगे 4 तक। 4 हमारे पास कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये जो हमारे पास रेड डॉट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 4। ठीक है, 1 और 4। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 6। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6। इसी से ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 6। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है 1, 8। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और 8। ठीक है, 1, 4 को भी यहाँ लिख देती हूँ। अब ये 3 डॉट्स जो हैं ये हमारे पास 1, 4, 1, 6 और 1, 8 है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, 4। तो x में हमारे पास 3 कहाँ है, यहाँ है, और y में 4। तो यहाँ ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये बन रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 3 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 3 और 6। ये 3 की लाइन है और ये 6 है। तो ये कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 6। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 8। 8 यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला 3 और 8। अब ये तमाम पॉइंट्स हमारे पास E क्रॉस F के ग्राफ पे आ गए हैं। 1, 4, 1, 6, 1, 8, 3, 4, 3, 6, 3, 8। इस तरह हम बाकी सबको भी हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आ जाता है F क्रॉस E। F के क्या है 4, 6 और 8, और E क्या है 1, 3। तो ये किस तरह हो जाएगा 4, 1, 4 को 1 के साथ और 3 के साथ, और 4, 3। नेक्स्ट 6 को करेंगे 6, 1 और 6, 3। नेक्स्ट हम 8 को करेंगे 8, 1 और 8, 3। अब यहाँ देखें x की वैल्यू, ये फर्स्ट वाली x को इनकी वैल्यूज शो करती है ना, ये 8 तक गई है और y की वैल्यू 3 तक गई है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम कार्टेशियन प्लेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो x की वैल्यू 8 तक है, तो इक्वल स्पेसिंग के साथ हम मार्क कर लेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इतनी वैल्यूज काफी हैं। फिर हम
y की वैल्यू 3 तक जरूर जानी चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। 4 ये है और 1 ये है। ठीक है, 4 को 1 तक लेके जाते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये जगह आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4 और 1। नेक्स्ट क्या है, 4 और 3। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये आ रहा है 4 3। नेक्स्ट हमारे पास है 6 1। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1, ये हमारे पास 1 की लाइन आ रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है 6 और 1। नेक्स्ट है 6 3। ये 6 है और ये 3 है, तो कौन सा पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया है 6 और 3 का। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 8 1। 8 ये है और 1 ये है, तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया है 8 और 1। नेक्स्ट आ गया है 8 और 3। ये 3 है और ये 8 है, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 8 3। अब हमारे पास तमाम पॉइंट्स ग्राफ पे आ चुके हैं। 4 1 4 3 6 1 6 3 8 1 8 3। नेक्स्ट ई क्रॉस ई को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ई क्या है, 1 3 और 1 3। ठीक है, इसके ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे, 1 1 1 3 3 1 और 3 3। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 0 1 2 3 4 1 2 3। अब फर्स्ट क्या है, 1 और 1। एक्स एक्सिस पे भी 1 और वाई एक्सिस पे भी 1, तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारे पास, ये पॉइंट है 1 1 का। नेक्स्ट हमारे पास 1 3। एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है 1 3। ये है हमारे पास 1 और 3। नेक्स्ट है 3 1। एक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यहां से 1, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 3। लास्ट है हमारे पास f क्रॉस f। f 4 6 8 क्रॉस 4 6 8। पहले 4 को इन तीनों के साथ 4 4 4 6 और 4 8। नेक्स्ट 6 को 6 4 6 6 और 6 8। नेक्स्ट 8 को 8 4 8 6 और 8 8।
अब इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपके पास पेज होगा, ज़्यादा स्पेस होगी तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव कुछ वैल्यूज भी लेंगे और वाई के भी नेगेटिव कुछ वैल्यू। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यूज भी 8 तक जाएंगी और y की वैल्यूज भी 8 तक जाएंगी। तो मैं यहाँ 2 एक यूनिट को हम 2 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। 0 2 4 6 and 8, 2 4 6 and 8। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4 और 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.44। नेक्स्ट 4 6, ये 4 और ये आ गया 6, तो ये पॉइंट बन जाएगा 4 6। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये 4 और ये 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 and 8। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 6 4, ये हमारे पास x एक्सिस पे 6 है और ये y एक्सिस पे 4 है, तो ये क्या बन जाएगा 6 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 6, तो ये क्या बन जाएगा 6 और 6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 6 और 8, ये 6 है और ये 8 है, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा 6 और 8। नेक्स्ट हमारे पास 8 and 4, ये 8 है और यहां से ये 4 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 8 and 4। नेक्स्ट 8 और 6, ये 8 है और ये 6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 8 और 6। नेक्स्ट है 8 और यहां से भी 8, तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 और 8। ये 9 पॉइंट्स हैं जो कि F क्रॉस F में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ L क्रॉस M इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4, देन फाइंड L M एंड M क्रॉस L। पहले अभी तक हमें क्वेश्चंस में सेट्स गिवन होते थे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता था, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सेट्स किस तरह से होते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट वाले सेट के होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर के होते हैं वो सेकंड सेट के होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सेपरेट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड के, ठीक है। सबसे पहले हम L क्रॉस M लिख लेते हैं, वो किसके इक्वल है, ऑर्डर पेयर 0 2 0 3 एंड 0 4 1 2 1 3 एंड 1 4। अब यहाँ हम L और M को सेपरेट कर लेंगे। L फर्स्ट पे आ रहा है ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो L के होंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है 0, अगेन 0, फिर 0। 0 एक ही दफा आएगा क्योंकि सेट में एक नंबर एक ही दफा आता है, डिस्टिंक्ट कलेक्शन होती है ना, कोई नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 1 है, 1 फिर 1 है और फिर 1 है, ठीक है। तो 1 भी एक दफा हो जाएगा और फिर ये फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। तो L हमारे पास क्या बन गया 0 1। नेक्स्ट हम M लिखेंगे, सेकंड नंबर सेकंड सेट M है, तो जो सेकंड वाले एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के वो हमारे पास M के होंगे। अब यहाँ क्या आ रहा है 2, नेक्स्ट में क्या है 3 और नेक्स्ट में क्या है 4, फिर 2 है, 2 रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, 3 भी रिपीट हो रहा है और 4 भी रिपीट हो रहा है, तो इनको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास सेट्स क्या बन गए 0 1
L है 0 1 और M है 2 3 4। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा गया, M क्रॉस L। अब L और M हमारे पास आ गए हैं तो इसको यूज करके हम M क्रॉस L फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, M क्या है 2 3 4 और 0 1। ठीक है, तो अब पहले किसके एलिमेंट आ जाएंगे, M के एलिमेंट, क्योंकि अब M जो है वो फर्स्ट पे आ गए। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में पहले 2 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, 2 0 2 1। फिर 3 को लिखेंगे 3 0 3 1। फिर 4 को लिखेंगे 4 0 और 4 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, M क्रॉस L। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट A इज इक्वल टू, A एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 और B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 और 4 और C के एलिमेंट्स हैं 6 7। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B यूनियन C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले B यूनियन C फाइंड आउट करते हैं। B सेट किसके इक्वल है, 2 और 4 यूनियन, फिर C के एलिमेंट्स आ जाएंगे, C के एलिमेंट्स हैं 6 7। इन दोनों का यूनियन ले लेंगे 2 4 6 7। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ ले लेंगे। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन C। तो A के एलिमेंट हैं 1 3 5 और B यूनियन C के एलिमेंट हैं 2 4 6 7। ठीक है, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, तो 1 के साथ 1 को इन चारों के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 1 4 1 6 और 1 7। फिर 3 को इन चारों के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 3 2 3 4 3 6 और 3 7। लास्ट में 5 है, 5 2 5 4 5 6 और 5 और 7। तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। पहले हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर A और C का फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे इनका यूनियन ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं A क्रॉस B से। A के एलिमेंट है 1 3 5 और B के एलिमेंट हैं 2 और 4। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, पहले 1 के साथ ऑर्डर पेयर 1 2 1 4 3 2 एंड 3 4। लास्ट है 5 5 2 एंड 5 4। अब हम किसका फाइंड आउट करेंगे, A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। A क्रॉस C इज इक्वल्स टू, A के एलिमेंट है 1 3 5 और C के एलिमेंट हैं 6 और 7। तो 1 के साथ आ जाएगा 1 6 और 1 7। नेक्स्ट 3 है 3 6 और 3 7। नेक्स्ट 5 है 5 6 और 5 7। तो अब A क्रॉस B और A क्रॉस C आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो अब हम इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। पहले A क्रॉस B के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 एंड 5 4। यूनियन A क्रॉस C के एलिमेंट्स 1 6 1 7 3 6
3 7, 5 6 एंड 5 7। तो अब इनके यूनियन में क्या आ जाएंगे, ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी इनमें से कोई रिपीट हो रहा है, 1 2 भी रिपीट नहीं हो रहा, 1 4 भी रिपीट नहीं हो रहा, 3 2 भी रिपीट नहीं हो रहा और 3 4 भी नहीं, 5 2 और 5 4। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई रिपीट हो रहा होता है तो यूनियन में क्या करते हैं, उसको एक दफा लिखते हैं। तो अब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो ये सारे एलिमेंट्स इसके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 1 4 3 2 3 4 3 2 3 4 5 2 5 4 5 2 5 4 1 6 1 7 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 एंड 5 7। तो ये हो गया हमारे पास A क्रॉस P और A क्रॉस C का यूनियन। पार्ट 3 में हमें वेरीफाई करना है। पार्ट 1 और 2 में फाइंड आउट करनी थी वैल्यूज, और पार्ट 3 में वेरीफाई करना है, मींस कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B यूनियन C। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, B यूनियन C पहले फाइंड आउट करेंगे, B यूनियन C। B के एलिमेंट हैं 2 और 4, यूनियन C है 6 7। तो इनका हम यूनियन ले लेंगे, जगह थोड़ी होने की वजह से मैं इसके साथ ये सामने लिख रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है 2 4 6 और 7। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ले लेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, 1 3 एंड 5, और सी के हैं 2 4 6 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले 1 का इन सब के साथ लेंगे, 1 2 1 4 और 1 6 1 7। नेक्स्ट 3 है, 3 2 3 4 3 6 3 7। नेक्स्ट 5 है, 5 2 5 4 5 6 और 5 7। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस बी। ए के एलिमेंट है 1 3 5 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 और 4। अब इसके ऑर्डर पेयर लिखेंगे, 1 2 1 4 3 2 3 4 और 5 2 5 4। नेक्स्ट है ए क्रॉस सी। ए अगेन 1 3 5 और सी है 6 7। तो ये क्या बन जाएगा, 1 6 1 7 3 6 और 3 7 5 6 और 5 7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। इसको रेज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मैच करेंगे।
तो अब इनका यूनियन हम लेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये दोनों सेट्स पहले यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन में क्या होता है, ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो पहला है 1 2 1 4, नेक्स्ट है 3 2 3 4, नेक्स्ट है 5 2 एंड 5 4, इसके बाद है 1 6 1 7, 3 6 3 7, 5 6 5 7। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम मैच करते हैं। ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, 1 2 1 4, ये हो गया 1 2 1 4। नेक्स्ट 3 2 3 4, 3 2 3 4। नेक्स्ट 5 2 5 4, 5 2 5 4। 1 6 1 7 1 6 1 7, 3 6 3 7 3 6 3 7, 5 6 5 7 5 6 5 7। मीन्स के ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर आपको पेपर में या टेस्ट में ये तीनों पार्ट अगर इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आपको थर्ड पार्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है और सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट में हमें इन दोनों को वेरीफाई करने को कहा गया है। तो आप ऑलरेडी इसका और इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके होंगे। तो फिर क्या करेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का रेफरेंस देके आप कहेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, हाँ, अगर सिर्फ पार्ट 3 आ जाएगा फिर आप ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट D is equals to AEI, E is equals to AC, F is equals to BC, find D cross E intersection F। पार्ट 2 है D क्रॉस F इंटरसेक्शन D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F, और थर्ड पार्ट में हमें इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है कि D क्रॉस E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। अब ये मैं कह रही थी क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पार्ट 1 है और राइट हैंड साइड पार्ट 2 है। ठीक है, जब इन दोनों के आंसर हम फाइंड आउट कर चुकेंगे तो वहां से भी हम बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट और राइट। आपको अगेन अगर ये किस सूरत में करना है, अगर ये तीनों पार्ट आपको फाइंड आउट करने हो, ठीक है, तो तब आपको थर्ड पार्ट कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तो सिर्फ थर्ड पार्ट गिवन होगा फिर आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को मैं इस तरह से सॉल्व करूंगी कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगी और सेकंड पार्ट को, और थर्ड पार्ट को कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि कह देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। ठीक है, डायरेक्ट इनके आंसर्स यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 फाइंड आउट करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, E क्या है, A से, और F क्या है, B एंड C। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन लिखना है। कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है D के साथ। तो D हमारे पास किसके इक्वल है, A, E और I, और क्रॉस किसके साथ लेना है, C के साथ। तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बना लेंगे, AC EC। ए के लिए अब मैच होने के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, दूसरे सेट में सिर्फ C, E भी सिर्फ C के साथ आएगा और I भी सिर्फ C के साथ आएगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड यानी कि पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, D क्रॉस E। A
ई आई क्रॉस ई क्या है, ए सी। ठीक है, अब इनका क्रॉस लेंगे, ए ए और ए सी। नेक्स्ट ई है, ई ए और ई सी। नेक्स्ट आई है, आई ए और आई सी। ठीक है, फिर बी क्रॉस ए हो गया, अब बी क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। बी के एलिमेंट है ए ई आई और एफ के एलिमेंट हैं बी सी। ठीक है, तो अब ए को बी और सी के साथ, ए बी और ए सी। फिर ई को लिखेंगे ई बी ए सी, लास्ट में आई है, आई बी और आई सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में लिख देती हूँ कि इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो बाकी का रेस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन बी क्रॉस एफ। तो इसके एलिमेंट क्या हैं, ए सी, ए सी, ई सी, आई सी, आई सी। ये हो गया हमारे पास बी क्रॉस ई इंटरसेक्शन बी क्रॉस एफ, ए बी और ए सी, ए बी ए सी, ई बी ई सी, ई बी ई सी, आई बी आई सी, आई बी आई सी। अच्छा, अब इंटरसेक्शन लेना है तो इनमें कॉमन देखेंगे, ए दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ए सी कॉमन है, ये ए सी और ये ए सी। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए सी। नेक्स्ट ई ए भी कॉमन नहीं है, ई ए इसमें नहीं आ रहा है, ई के साथ ई बी और ई सी है, जबकि ई सी कॉमन आ रहा है, ई सी और ई सी। नेक्स्ट है आई के साथ आई बी और आई सी है, ए के साथ नहीं है। नेक्स्ट आई सी है, आई सी और आई सी भी कॉमन है। ठीक है, आई सी। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंपेयर करेंगे। पार्ट 1 में भी हमारे पास क्या था, ए सी और ई सी और आई सी। ये भी ए सी ई सी और आई सी दोनों इक्वल है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो पार्ट 3 का हमारे पास यहीं से रिजल्ट आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि इसके इक्वल है, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या चाहे तो इसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अगेन कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट a is equals to x such that x belong to n and x is less than 3, b is equals to y such that y belong to w and y is less than 2 and c is equals to 0 2 and 4। हमने सेट्स को डिफाइन करने की, डिस्क्राइब करने की 3 टाइप्स पढ़ी थी, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं ज्यादातर सारे सेट टेबुलर फॉर्म से करते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो टाइप गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ए हमारे पास क्या गिवन है, ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर,
तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, और हमें कहाँ तक लेके जाने हैं, लेस देन 3, 3 इंक्लूड नहीं होगा बल्कि 3 से लेस तक, मीन्स कि हमारा सेट 2 तक ही जाएगा। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2 आएंगे सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट बी है, बी हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है, होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएंगे, 2 से लेस, 2 से लेस का मतलब है कि 0 और 1, 2 नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इक्वालिटी का साइन होता तो 2 भी आता, और सी हमें टेबुलर फॉर्म में ही गिवन है, 0 2 एंड 4। तो अब हम ये वेरीफाई करेंगे a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a क्रॉस b माइनस c। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b माइनस c। तो b किसके इक्वल है, 0 1, और c 0 2 एंड 4। ठीक है, अच्छा अब माइनस कैसे करते हैं, माइनस के लिए हमारे पास फर्स्ट जो सेट होता है ना उसके एलिमेंट हमारे पास आंसर में आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेट ये वाला है, आंसर में हमने इसके ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। कौन से एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, अब 0 दोनों में आ रहा है तो 0 हमारे पास आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, 1 इसमें नहीं आ रहा तो सिर्फ इसमें आंसर में कौन सा सेट एलिमेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस करते हैं। एलिमेंट्स हमेशा हमें फर्स्ट वाले सेट के लिखने होते हैं, लेकिन उनमें से भी वो वाले माइनस कर देते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, a क्रॉस b माइनस सी। a क्या है, 1 2, और 1 के साथ इसका क्रॉस लेना है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 1 एंड 2 1। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो a क्रॉस b फाइंड आउट कर लेते हैं। a क्या है, 1 2, और b है 0 1। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 0 और 1 1, 2 0 और 2 1। नेक्स्ट है a क्रॉस c, a क्रॉस c। a क्या है, 1 2, और c 0 2 4। तो 1 के साथ लिखेंगे 1 0 1 2 एंड 1 4, फिर 2 के साथ 2 0 2 2 एंड 2 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। अब इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। a क्रॉस b के एलिमेंट्स हैं 1 2 सॉरी 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1, माइनस a क्रॉस c के हैं 1 0 1 2 1 4 एंड 2 0 2 0 2 2 एंड 2 4। अब आंसर में कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले एलिमेंट फर्स्ट सेट के। ठीक है, अब इनमें से कैंसिल कौन कौन से होंगे, जो कॉमन है, कॉमन 1 0 1 0 दोनों में आ रहा है तो ये नहीं आएगा। 1 1 1 1 इसमें नहीं आ रहा तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। 2 0 2 0 इसमें आ रहा है
तो ये भी नहीं आएगा। 2 1 2 1 भी नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, वेरीफाई a माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी। इसमें भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस बी फाइंड आउट कर लेंगे। a है 1 2 और सेट b है 0 1। ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में आएंगे और कैंसिल कौन कौन से होंगे, 1 दोनों में आ रहा है तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, 2 बच गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ ले लेंगे, a माइनस बी क्रॉस सी। a माइनस बी में एक ही एलिमेंट आ रहा है और c है 0 2 एंड 4, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 0 2 2 एंड 2 4। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस c फाइंड आउट कर लेंगे। तो a क्या है 1 2 और c है 0 2 एंड 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 0 और 1 2। 1 को इन तीनों के साथ करेंगे, फिर 2 को इन तीनों के साथ करेंगे, 2 0 2 2 एंड 2 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, b क्रॉस c। b क्रॉस c फाइंड आउट करेंगे। b है 0 1 और c है 0 2 एंड 4, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0 2 एंड 0 4। नेक्स्ट 1 0 1 2 एंड 1 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। a क्रॉस c में 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 एंड 2 4 माइनस b क्रॉस c में है 0 0 0 2 0 4 1 0 1 2 एंड 1 4। तो अब हम क्या करेंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट हमारे पास कहाँ तक है, ये फर्स्ट सेट है। अब इनमें से कौन से वाले एलिमेंट्स जो हैं क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो कॉमन होंगे। कॉमन 1 0 1 0 सेकंड सेट में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 2 1 2 भी आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 2। 1 4 1 4 भी आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 0 2 0 नहीं आ रहा, 0 2 है और ये 2 0 है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, इसका x कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर इस तरह से अगर आगे पीछे हो जाए तो ये इक्वल नहीं होते, तो 2 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। 2 2 भी नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर में आ जाएगा। और 2 4 भी नहीं आ रहा, 0 4 आ रहा है लेकिन 2 4 नहीं आ रहा, तो 2 4 भी हमारे आंसर में आ जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं दोनों इक्वल हैं। 2 0 2 0 2 2 2 2 एंड 2 4 2 4।
तो दोनों इक्वल हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट x इज इक्वल्स टू x such that x belong to w and x is less than or equals to 2 and y is equals to -1 to -2 and -3. Exhibit x cross y and y cross x by arrow diagram. हमें सेट x और y गिवन है और इन्हें हम इनसे x क्रॉस y और y क्रॉस x फाइंड आउट करेंगे। इनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इनकी एरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब एरो डायग्राम क्या होते हैं ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि x को टेबुलर फॉर्म से x को सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ऑफ होल नंबर गिवन है, w का मतलब क्या है कि x में सेट ऑफ होल नंबर आएंगे, होल नंबर के एलिमेंट्स आएंगे। तो होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 और कहां तक जाएगा ये सेट, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, 2 और 2 से छोटे नंबर आएंगे। ठीक है, 2 आएगा और 2 से छोटे नंबर कौन से हैं, 0 और 1। और y ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, x क्रॉस y। ठीक है, एरो डायग्राम फाइंड आउट करने से पहले, बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। x क्या है, 0 1 एंड 2, y क्या है हमारे पास, -1 -2 एंड -3। सॉरी, यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब इनका प्रोडक्ट पहले 0 को इन तीनों के साथ देखेंगे, 0 -1 0 -2 एंड 0 -3। नेक्स्ट 1 को लिखेंगे, 1 -1 1 -2 एंड 1 -3। नेक्स्ट फिर 2 को लिखेंगे, 2 -1 2 -2 एंड 2 -3। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब हम इसे एरो डायग्राम के जरिए शो करेंगे। ठीक है, दो सेट्स बना लेंगे, जो इनकी अरेंजमेंट होगी ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके नाम लिखेंगे। अभी फर्स्ट वाला x है तो फर्स्ट पे x आएगा और सेकंड पे y आएगा। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स की एंट्री कर देते हैं। x के हैं 0 1 एंड 2 और y के हैं -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब यहाँ से देखने शुरू करें, 0 को -1 से ज्वाइन करेंगे, 0 -1, फिर 0 -2, इसी तरह 0 -3। ये 0 के हो गए। फिर इसके बाद 1 की बारी है, 1 -1 1 -2 एंड 1 -3। फिर इसके बाद 2 -1 2 -2 एंड 2 -3। ये हमारे पास किसकी डायग्राम आई है, x क्रॉस y की डायग्राम है। इसी तरह हम y क्रॉस x की भी फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ इनमें इनकी तरतीब चेंज हो जाएगी, पहले y आ जाएगा और फिर x आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं y क्रॉस x। तो पहले y के एलिमेंट्स आ जाएंगे, -1 -2 एंड -3 और फिर x के 0 1 2। ठीक है, आप क्या करेंगे, -1 को तीनों के साथ, -1 0 -1 1 एंड -1 2। फिर -2 को -2 0 -2 1 -2 एंड 2। फिर -3 को -3 0 -3 1 एंड -3 2। अब इसकी एरो डायग्राम बनाएंगे। अब जो होगा, फर्स्ट वाला y होगा और सेकंड वाला x होगा। ये y को शो कर रहा है और ये x को शो कर रहा है। y के एलिमेंट हैं -1 -2 एंड -3 और x के हैं 0 1 2। अब -1 पहले तीनों के साथ आ रहा है, -1 0 -1 1 एंड -1 2। फिर -2 को तीनों के साथ करेंगे, -2 0 -2 1 -2 2। फिर -3 को करेंगे, -3 0
-3 1 एंड -3 0। अब ये किसकी डायग्राम बनी है? y क्रॉस x की वेन एरो डायग्राम है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।